खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत का बड़ा फैसला। एससीओ बैठक के बाद साझा बयान पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हस्ताक्षर नहीं किया। साझा बयान में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर कर रहे थे चीन और पाकिस्तान, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ को जोरदार तरीके से यहां पर आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाया। भारत के सख्त विरोध के बाद अब एससीओ का कोई साझा बयान जारी नहीं होगा। एससीओ से हुंकार, दुश्मन हो जाए खबरदार, ये एक बड़ा संदेश दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो राजनाथ सिंह ने साझा बयान पर हस्ताक्षर नहीं किया और इसी के साथ साथ ये चीन के सामने राजनाथ सिंह ने खरी यहां पे सुना दी है। सीधे रुख करते सहयोगी गुरसिमरन का। गुरसिमरन, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया और ये कह दिया है कि अब यहां पे आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। अपने आप में ये बड़ा संदेश दुनिया भर को भारत की ओर से। देखिए, बिल्कुल साफ कर दिया है भारत ने। जो शंघाई में वार्ता हुई है उसके बाद भारत की रणनीति और नीति जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आई है कि भारत, चाहे चीन हो या कोई भी वैश्विक स्तर की जो है ताकत हो, उसके सामने जो है भारत का स्टैंड बदलेगा नहीं। और भारत ने जो है साइन करने से मना कर दिया, यानी कि आम सहमति जो है एक बयान पर नहीं बन पाई जो शंघाई शिखर वार्ता के बाद अब जो है वो जारी होना था। भारत की तरफ से कह दिया गया है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को लगातार पनाह दे रहा है और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने ही पहलगाम आतंकी हमले में जो है अहम भूमिका निभाई और उसे जो है इस कुकृत्य को किया। भारत की तरफ से यह साफ था, लेकिन चीन जो है, जो कि पाकिस्तान को हमेशा और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को शय देता है, वो पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद भारत की तरफ से इस साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और अब एससीओ का कोई भी साझा बयान जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये एक स्पष्ट संदेश चीन और पाकिस्तान और सभी वैश्विक ताकतों के लिए भी है कि भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति से बिल्कुल भी जो है बिल्कुल उस पर खड़ा है और उस पर किसी भी तरह का जो है भारत की तरफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और यह बात चीन को भी बिल्कुल अब साफ स्पष्ट शब्दों में बता दी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि 2020 के गलवान की जो घटना हुई उसके बाद पहली बार जो है राजनाथ सिंह चीन पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भी भारत ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया कि आतंक पर भारत जो है किसी भी तरह से अपने स्टैंड से पीछे नहीं होगा। और यही कारण था कि अब जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है, एक जो है संयुक्त बयान साझा किया जाता है किसी भी बड़े सम्मेलन के बाद, वो अब जारी नहीं होगा, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि जब तक आतंकवाद को पूर्ण तौर पर जो है निंदा नहीं की जाएगी, पाकिस्तान का जो है विरोध नहीं किया जाएगा, तब तक भारत उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया गुरसिमरन। और बिल्कुल भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है और साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया कि आतंकवाद से अब कोई समझौता नहीं। इससे पहले एससीओ की बैठक को भी संबोधित करते हुए दो टूक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था राजनाथ सिंह ने कि पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का समर्थन करता है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सुन ले। और ये चीन में घुसकर दो टूक कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने कि आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं चल सकते, आतंकवाद के एपिक सेंटर बच नहीं पाएंगे और कभी भी हम निशाना बनाने से संकोच नहीं करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। SCO members must condemn this evil unequivocally. पाक के यार के सामने रक्षा मंत्री की हुंकार। Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable. आतंकी ठिकानों पर फिर करेंगे करारा प्रहार। मुल्ला मुनीर को राजनाथ की ललकार। And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. सुधर जाओ पाकिस्तान, अब की बार होगा करारा वार। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. एससीओ की बैठक के लिए चीन की किंगदाओ में दुनिया के बड़े देशों के रक्षा मंत्री जुटे, लेकिन इस बैठक में सबसे तेज और सबसे असरदार आवाज थी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। दुनिया के सामने भारत ने फिर दोहराया, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब देंगे। Actually, I believe that the biggest challenge that we are facing in our region are related to peace, security and trust deficit. And the root cause of these problems is increasing radicalization, extremism and terrorism. राजनाथ की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं थी, ये थी हथियारबंद नीति की घोषणा। जिस एससीओ मंच को चीन अपने रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है,
वहां भारत ने उसके सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान की पब्लिकली क्लास ले डाली। भारत ने साफ कहा, आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते और जो देश आतंक को पालते हैं अब उन्हें कीमत चुकानी होगी। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. राजनाथ का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हर उस देश के लिए था जो आतंकवाद को पालता पोसता है। पाकिस्तान के यार और अपने दुश्मन चीन के सामने भारत ने दो टूक कहा, सीमा पार आतंकवाद अब नहीं चलेगा। भारत ने दिखाया अब सिर्फ निंदा नहीं, सीधा प्रहार होगा। निर्दोषों का खून बहाने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं, आतंकवाद का इलाज होगा। India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. पाकिस्तान के दोस्त चीन के सामने भारत ने पाकिस्तान की क्लास ली। साफ कहा कि जीरो टॉलरेंस का मतलब है जहां हमला होगा वहीं जवाब मिलेगा, जहां साजिश होगी वहीं स्ट्राइक होगी। अब जवाब मुंहतोड़ मिलेगा और ठिकाने तबाह होंगे। We should seek to counter the technology used by terrorists, including drones for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन की आंखों में आंखें डालकर आह्वान किया कि एससीओ को आतंक के खिलाफ एकजुट होना होगा। आतंकवाद की निंदा में कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ साफ और कड़ा संदेश होना चाहिए। We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivation, whenever, wherever and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. एससीओ के मंच से भारत ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेनकाब किया और चीन को याद दिला दिया, अगर तुम यार हो आतंक के तो हम भी वार के लिए तैयार हैं। ये नया भारत है जो न झुकता है न चुप रहता है, जो जहां बैठा है उसे वहीं पर चोट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नया भारत है, ये झुकता नहीं है बल्कि इसे जो छेड़ता है ये उसे छोड़ता भी नहीं है। और चीन के सामने पाकिस्तान की जैसे क्लास लगाई है भारत ने, वो मैं आपको बताऊंगी ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर राजनाथ सिंह का बयान खास क्यों है। जरा गौर से देखिए, एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल था और दो टूक राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा आपको बताऊंगी। देखिए, चीन की धरती पर कैसे उसके दोस्त को नसीहत दे डाली है, पाकिस्तान को आतंक पर दो टूक संदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर हमले की चेतावनी भी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन की भी चेतावनी दी गई है। साथ ही सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीनी मदद मिली, इन बातों का जिक्र होता है। चीन के सामने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया, सीधे तौर पर यह बताया गया कि भारत की ताकत क्या है, भारत कैसे मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, भारत क्या करता है उन लोगों का जो दुश्मन देश होते हैं, जो भारत की सरहद पर घुसकर अपनी हदों को पार करते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए, भारत आतंक के खिलाफ अभियान, दो देश एक नसीहत, पाकिस्तान आतंकियों का सरगना, चीन आतंकी जो पाकिस्तान का मददगार है, यानी कि चीन इस पाकिस्तान को मदद पहुंचाता है। और यहां पर भारत का सीधा एक है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाएंगे।